हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 30 नवंबर और 30 नवंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग। और कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था आपका इजराइल, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ओके था इसका हमारा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? 30 नवंबर 1965 को किसने गुडियों का संग्रहालय दिल्ली की स्थापना की थी? 30 जो नवंबर है 1965 को जो है इन्होंने इनका नाम क्या है? के शंकर पिल्लई, यानी कि सी ऑप्शन सही है जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये कार्टूनिस्ट थे, ठीक है, और भारत में राजनीतिक कार्टूनिंग के पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने गुडियों का संग्रहालय बनाया था दिल्ली में, इसकी स्थापना की थी इन्होंने दिल्ली के अंदर 30 नवंबर 1965 को। तो बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट थे ये, और इस क्वेश्चन को आप लोगों को जरूर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने किस कंपनी के साथ कई दवा ब्रांड का अधिग्रहण करने के लिए समझौता करने की घोषणा की है? इस कंपनी का नाम है गैलेनमार्क। गैलेनमार्क फार्मा कंपनी है ये, ठीक है। और डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने गैलेनमार्क फार्मा कंपनी के साथ में कई प्रकार की दवाइयों के ब्रांड का अधिग्रहण करने के लिए एक रिसेंटली समझौता किया है। ये बेसिकली जैसे एंटी एलर्जी दवा ब्रांड है, ठीक है। इस रशिया में, यूक्रेन में, कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में इसकी दवाइयां जो है उपलब्ध है। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के मुताबिक इन नए ब्रांड्स के अधिग्रहण से क्या होगा कि रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में जो है ये प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट बेचने में पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर वहां पे उस कंपनी की अगर ज्यादा बिक्री होती है तो डॉक्टर रेड्डीज की भी जो है बिक्री होगी फिर तो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूजीलैंड के गैलन फिलिप्स कितने बॉल पर सेंचुरी लगाने के साथ न्यूजीलैंड के सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो न्यूजीलैंड के सबसे तेज जो है सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं केवल 45 बॉलों पे। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को हरा के दूसरा T20 जीत लिया, और जिसमें जो है न्यूजीलैंड के गैलन फिलिप्स ने 45 बॉल पर सेंचुरी लगाने के साथ न्यूजीलैंड के सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। इससे पहले रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम था? कॉलिन मुनेरो के नाम था। 2018 में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 47 बॉल पर सेंचुरी लगाई थी, और अब ये रिकॉर्ड इनके नाम आ गया, यानी कि गैलन फिलिप्स के नाम आ गया। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का नाम जेसिडा आर्डन है, ये बात भी आप याद रखिएगा। और न्यूजीलैंड वो देश है दुनिया का पहला जहां पे कोविड-19 के 0 एक्टिव केसेस हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो केटी इरफान और किस एथलीट को लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना के प्रमुख समूह के रूप में शामिल किया है? तो इनका नाम है दूती चंद, ठीक है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। मिशन ओलंपिक समिति की 50वीं बैठक में केटी इरफान और दूती चंद को लक्ष्य ओलंपिक टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के प्रमुख समूह के रूप में शामिल किया है। और साथ ही 7 ट्रैक एंड फील्ड एथलीट को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के जो डेवलपमेंट है उस ग्रुप के अंदर भी शामिल किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है आपके लिए, जो याद रखना होगा आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के टीके के उत्पादन से संबंधित अपनी तैयारियों के लिए किस शहर में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये है पुणे के अंदर। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। कोविड-19 के टीके के उत्पादन से संबंधित अपनी तैयारियों के लिए पुणे के अंदर जो है सीरम इंस्टीट्यूट है वहां का दौरा किया, और इस दौरे के दौरान जो है संस्थान के दल से बातचीत भी की कि ये जो है सीरम इंस्टीट्यूट जो है कब तक जो है फाइनली एक कोविड-19 का वैक्सीनेशन का जो टीका है वो जनता के तरफ जो है ला देगा। बेसिकली इम्यूनिटी बूस्टर टाइप का ये इंजेक्शन होगा जिसमें इम्यूनिटी को बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, पुणे के अंदर भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र का जो है वो हेडक्वार्टर भी है, ये बात भी आप साथ के साथ याद कर सकते हैं।
मिशन ओलंपिक इकाई ने किस खिलाड़ी को अमेरिका में 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर की मंजूरी दे दी है? तो मिशन ओलंपिक यूनिट ने जो है खिलाड़ी का नाम है बजरंग पूनिया, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। बजरंग पूनिया को जो है 1 महीने के लिए ट्रेनिंग शिविर की मंजूरी दी है। यह शिविर 4 दिसंबर 2020 से 3 जनवरी 2020 तक जो है क्लिफ किन रेसलिंग क्लब मिशिगन यूएस में होगा और 14 लाख रुपए की अनुमानित लागत पे होने वाला है ये वाला मिशन। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नेशनल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है ये। आगे जाते हैं हम लोग। तो हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो अभी हाल ही में 16 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है रिसेंटली नितिन गडकरी ने। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और जिसमें इन राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और तक लागत कितनी आएगी? 7,477 करोड़ रुपए की टोटल लागत आएगी। और साथ ही यूपी सरकार को सभी टोल प्लाजा समझौतों पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने के लिए भी कहा है। एक बात और बता देता हूं कि भारत के जितने भी टोल प्लाजा वहां पे फास्ट टैग लगवाना भाई अनिवार्य कर दिया है। इस साल के एंड तक सभी टोल प्लाजा पे फास्ट टैग लग जाना चाहिए और कैश लाइन को खत्म कर दिया जाएगा। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और किस देश के समकक्ष जनरल न्योंग जुआन लिच के बीच हाइड्रोग्राफी का समझौता हुआ है रिसेंटली? तो हाइड्रोग्राफी का समझौता हुआ है वियतनाम के जो मंत्री हैं, ठीक है, जनरल है जिनका नाम है न्योंग जुआन लिंच। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और इनके बीच में ये द्विपक्षीय बैठक के अंदर हाइड्रोग्राफी का समझौता हुआ है। दोनों देशों के बीच में जो है रणनीतिक दोस्ती साझेदारी के बीच में भी बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत हुई है। वियतनाम के बारे में बात करते हैं तो वियतनाम की कैपिटल हनोई है, करेंसी वियतनामी डोंग है, पॉपुलेशन 9.55 है। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि इंपॉर्टेंट है, अयोध्या एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश इज सेट टू बी रीनेम्ड। अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर उसका नया नाम अब क्या होगा? उसका नया नाम होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी रिसेंटली 24 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के कैबिनेट की एक बैठक हुई थी। उसमें मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने इस प्रपोजल को क्लियर किया और इस प्रपोजल को जो है सिविल एविएशन डिपार्टमेंट जो कि भारत सरकार का है उसकी तरफ से भी मंजूरी मिल चुकी है। आपको मैं एक बात बता देता हूं कि यूपी जो है, यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। यूपी के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? यूपी के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। आगे जाता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कोयले से बिजली बनाने वाले पहले अरब खाड़ी देशों का नाम बताइएगा। नेम द फर्स्ट अरब गल्फ कंट्री टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल। तो इसका नाम रहेगा, इसका नाम है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सऊदी अरेबिया जो है ये बेसिकली डेवलप करने वाला है 3.4 बिलियन हैसल कोयला, ठीक है। और इसका प्लांट कहां पे बनेगा? दुबई के अंदर प्लांट बनेगा और इसी से फिर जो है बिजली बनाई जाएगी। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 600 मेगावाट की होगी इनिशियली और बाद में इसे बढ़ा के 2400 मेगावाट तक कर दिया जाएगा 2023 तक जाते जाते। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। इसके लिए एक जापान की कंपनी है उसके साथ में जो है कोयला सप्लाई के लिए समझौता भी हुआ है रिसेंटली, ठीक है। चलिए, आपको यूएई के बारे में भी जानकारी मिलनी चाहिए। यूएई की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है खलीफा बिन जायद अल नाहयान और कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी दिरहम है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि ऑन विच डेट इज नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड। आप नेशनल मिल्क डे बताइए, आप इंटरनेशनल मिल्क डे भी बताइएगा। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करने का काम जरूर कीजिएगा।